हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे शब्द के बारे में, एक ऐसे टर्म के बारे में, एक ऐसे वर्ड के बारे में जो कॉमनली यूज किया जाता है। हर किसी ने हर कहीं पर कहीं ना कहीं इस शब्द को, इस वर्ड को सुना ही होगा और अलग अलग ढंग से इसे सुना होगा, अलग अलग जगह पर इसे सुना होगा। जी हाँ, मैं कह रही हूँ अबाउट डेल्टा। ठीक है, जो डेल्टा शब्द है ये कई जगह पर कई लोगों ने कई तरह से इसे सुना होगा। तो ये जो डेल्टा शब्द है, आज मैं इस शब्द को ज्योग्राफी में कहाँ पर, किस वक्त, कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। तो ज्योग्राफी जो है क्या है? स्टडी अबाउट द अर्थ। ठीक है, तो स्टडी अबाउट द अर्थ में नदियां भी आती हैं, है ना। हम नदियों के बारे में भी पढ़ते हैं, देयर इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो जब हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो तब ये टर्म आता है। नाउ इस टर्म को, इस शब्द को जानने से पहले हम थोड़ी बहुत नदियों के बारे में जान लें कि हम जो ज्योग्राफियंस हैं वो जो नदी के बारे में क्या जानकारी हासिल करते हैं और क्या हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो नदियां जो हैं इसके 3 स्टेजेस हैं, 3 काम करता है, ये 3 तरह के काम करता है। ठीक है, और 2 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और नदियां जो हैं ये जो डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो करती हैं, अलग अलग ढंग से फ्लो करती हैं, इसका कारण भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, जब हम इन सब के बारे में जानेंगे तभी हम डेल्टा के बारे में हमें आइडिया होगा कि डेल्टा क्या होता है। ठीक है, तो नदियां जो है ये 3 तरह के काम करती है। मैंने बोला ही आपको कि 3 तरह का काम करता है। वो 3 तरह के क्या काम है? इरोजन मतलब कि इरोड करना, निकालना। ठीक है, सेकंड काम है ट्रांसपोर्टेशन, लेके जाना, और थर्ड काम है डिपोजिशन यानी कि जमा करना। तो ये क्या इरोड करता है, निकालता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्या लेके जाता है, और क्या डिपॉजिट करता है यानी जमा करता है? जी हाँ, ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट करता है, सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, सेडिमेंट्स इरोड करता है। जिस टोपोग्राफी से होते हुए जहां से भी ये जाता है, जिस भी टोपोग्राफी से ये क्रॉस करता है, तो ये जो पानी है, पानी सेडिमेंट्स को इरोड करती हैं, और जब ये बहती है तो पानी अपने साथ इन सेडिमेंट्स को भी लेके जाती है, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन। और जगह पर, एक जगह पर जाके वो डिपॉजिट करती है। जब देखती है कि वो सेडिमेंट जो है पानी से भारी हो गया है, वो और उसको ट्रांसपोर्ट करके नहीं लेके जा सकता है, तो पानी क्या करता है, या तो साइड में वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देता है, या बीच में डिपॉजिट कर देता है, या आगे जाके वो डिपॉजिट कर देता है और फिर अपना एक अलग सा डायरेक्शन ले लेता है। तो ये हो गए 3 तरह के काम ना। ये 3 तरह के काम जो हैं विद डिफरेंट परसेंटेज डिफरेंट स्टेजेस में किया जाता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे ह्यूमन लाइफ के 3 स्टेजेस होते हैं, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज, वैसे ही नदियों के भी अपने 3 स्टेजेस होते हैं, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। तो हर एक स्टेज में ये जो 3 तरह के काम हैं, ये 3 तरह के काम डिफरेंट परसेंटेज में किया जाता है। यूथफुल स्टेज में इसका जो इरोशनल वर्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्टेशन। जब ये मैच्योर स्टेज में पहुंचता है तब इसका जो इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये तीनों काम बराबर चलता है। लेकिन जब ये ओल्ड स्टेज में पहुंचते हैं, नदियां जब ओल्ड स्टेज में पहुंचती हैं, तब इसका जो ट्रांसपोर्टेशन परसेंटेज, इरोजन तो ये बंद ही कर देता है, इरोजन वर्क जो है वो एकदम टोटली खत्म हो जाता है। लेकिन
परसेंटेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन जो है वो एक्सेस मात्रा में इन नदियों द्वारा किया जाता है, यानी कि सेडिमेंट्स डिपोजिशन। ठीक है, जब ये ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन और डिपोजिशन का काम करता है और साथ ही साथ ये डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट टोपोग्राफी से होते हुए, डिफरेंट लैंडस्केप से होते हुए जब ये अपने एंड तक पहुंचता है तो कई डिफरेंट पैटर्न्स, कई डिफरेंट शेप्स ये फॉर्म्स करता है। फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल हो गया, एस शेप, जो एस तरह का जो हम एक शेप देखते हैं नदियों का, दैट इज अ मिएंडर। तो ये डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न बनाता है इन डिफरेंट स्टेजेस। तो डेल्टा जो एक टर्म जो हमने अभी बताया था कि डेल्टा क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये जो डेल्टा है ये भी एक तरह का पैटर्न है जो नदियां अपने ओल्ड स्टेज में बनाती हैं, जब इसका काम डिपोजिशनल वर्क जो होता है वो ज्यादा होता है। ये सिर्फ डिपॉजिट्स करता है सेडिमेंट्स को, और उसी वक्त क्या होता है, ये डेल्टा जो पैटर्न है ये फॉर्म होता है। तो डेल्टा पैटर्न जो कहा गया है ओल्ड स्टेज में फॉर्म हो रहा है, ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, एक ट्रायंगुलर शेप का फॉर्मेशन जो नदी है वो बनाती है। जब ये ओल्ड स्टेज में पहुंचती है तो इसका टोपोग्राफी जो है वो एकदम यूनिफॉर्म हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, उसमें कोई स्लोप नहीं होता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशनल वर्क होता है वो स्लो हो जाता है और डिपोजिशन जो है वो ज्यादा हो जाता है, और सेडिमेंट्स को वो वहीं पर डिपॉजिट करता है, और जहां से इसको थोड़ी सी जगह मिल जाती है वो वहां पर पानी जो है वो डाइवर्ट करता है। तो ये डिफरेंट चैनल्स इसमें फॉर्म करते हैं इस रीजन में, जहां पर जो टोपोग्राफी है वो फ्लैट होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो ये कहां पर होता है, नियर द सी या ओशन। ठीक है, तो जहां पर नदी ओशन या सी में मिलने वाली होती है उससे पहले ये डिपोजिशन वर्क करती है, उससे पहले ये डेल्टा फॉर्मेशन होता है, यानी ट्रायंगुलर शेप ऑफ अ रिवर। ठीक है, रिवर जब डिफरेंट चैनल्स फॉर्म करता है, डिफरेंट डाइवर्जेंट चैनल्स फॉर्म करता है, ऑफ कोर्स मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि किस तरह का ये डिफरेंट डाइवर्जन्स नदी में हो जाता है। एक डिफरेंट चैनल्स ये फॉर्म करते हैं और एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं बिफोर मीटिंग द सी और ओशन। बिफोर ये जब मीट करता है ओशन और सी से पहले, जब ये मीट करता है उससे पहले ये जो फीचर है रिवर का ये फॉर्म होता है, दैट इज डेल्टा। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल इज जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां जो हैं ये डेल्टा फॉर्म करती है टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। ठीक है, जो ईस्टर्न घाट्स है ईस्टर्न साइड में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके, बे ऑफ बंगाल से पहले, ये मिलने से पहले वहां पर ये डेल्टा फॉर्म करती हैं। नाउ ये पानी के ऊपर डिपेंड करता है, उस रिवर में जो पानी का वॉल्यूम है वो कितना है उस पर डिपेंड करता है कि डेल्टा का साइज कैसा होगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेल्टा का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, और अगर वॉल्यूम कम है तो डेल्टा का जो साइज होगा वो कम होगा, साइज छोटा होगा। साथ ही साथ उसका टोपोग्राफी, तो टोपोग्राफी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया ये जो सुंदरबन डेल्टा है, ये एक एक्टिव डेल्टा है और लार्जेस्ट डेल्टा है, माना जाता है इसे, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट डेल्टा इसे माना जाता है, और एक्टिव है क्योंकि ये हमेशा इसका जो एक्सपेंशन है ये हमेशा हमें ये एक्टिव फॉर्म में ये हमें दिखता है डेल्टा। ठीक है, तो आई होप डेल्टा जो टर्म है ये आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू। सो इसी होप के साथ बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।